बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं रेज़न की की चेन्स। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें जो है रेज़न की चीज़ें बनाने के लिए सबसे पहले तो छोटी चीज़ से स्टार्ट लेना है, जैसे कि आप की चेन्स बनाएं। और उसमें जो है असल मसला जो रेज़न में आता है वो क्वांटिटी का आता है कि दोनों चीज़ों की यानी रेज़न और हार्डनर की क्वांटिटी कितनी रखनी है। रेज़न और हार्डनर की जो क्वांटिटी है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने रेज़न कम डाला होगा और हार्डनर ज़्यादा होगा तो आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे की चेन्स के जो भी लेटर्स आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। उसका फ़ायदा भी है, चलें हार्ड हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर एक्स्ट्रा हार्ड हो गए कि अगर जैसे कि आपके मोल्ड्स हैं और इन मोल्ड्स के आसपास बाज़ दफ़ा जो है वो रेज़न ज़्यादा हम पोर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे हम रेज़न ज़्यादा गलती में हमसे डल जाता है तो वो मोल्ड से बाहर आने लगता है। तो अगर रेज़न थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो फिर हम जो है उसे आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वो कटर ब्लेड से कट भी नहीं हो सकेगा, तो ये इशू आता है। इसलिए और अगर आपने बहुत ज़्यादा नरम यानी कि वो जो है रेज़न बहुत ज़्यादा रख लिया तो उससे बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और उससे आपकी जो की चेन्स हैं, जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो फ्लेक्सिबल होगी, तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो क्वांटिटी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपने जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेज़न की मिक्सिंग का तरीका बताऊंगी कि रेज़न की क्वांटिटी कितनी लेनी है और इसको कितना मिक्स करना है। तो देखिए, ये हमारे पास हार्डनर है। हार्डनर जो है ये हमें हाफ़ लेना होता है, हाफ़ टी स्पून ले लें, यानी इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ है। और ये है रेज़न, ये हमें 1 टीस्पून लेना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 1 टीस्पून और ये हाफ़ टी स्पून लेंगे तो उससे ये है कि आपका काम मैंने तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके लिहाज से आपको बता रही हूँ कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो है वो फ्लेक्सिबल टाइप की आपकी की चेन्स बनेंगी। इसलिए आपने जो है उसमें हार्डनर को भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। देखिए, आपको समझाने के लिए ये मैं आप लोगों को 2 की चेन्स दिखा रही हूँ। अभी इन पे मैंने हाफ़ वर्क किया था और ये मैंने निकाल ली है। अभी ये हाफ़ रेडी हैं, फुल ये रेडी नहीं हुई है। अभी एक दफ़ा इस पे कोटिंग और करनी थी, तब जाके ये फुल रेडी होती। लेकिन देखिए, अभी भी ये कितनी ज़्यादा हार्ड है। मैं इसको तोड़ भी रही हूँ, मैं इसको फुल कोशिश कर रही हूँ तोड़ने की, तो ये नहीं टूट रही। और अगर मैं इसको देखें गिराऊँ तो ये इस तरीके से आवाज़ आ रही है और ये टूट नहीं रही है और ये कहीं से भी मुड़ भी नहीं रही है। देखें, कहीं से भी फ्लेक्सिबल नहीं है, रबड़ जैसा इलास्टिक टाइप की ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस पे भी अभी हाफ़ काम हुआ है और इस पे हाफ़ काम जो है वो बाकी है। लेकिन इसको देखिए आप, मैं इसको मोड़ूंगी आराम से मुड़ जाएगी इस तरीके से। ये देखें, आराम से मुड़ रही है क्योंकि इसमें रेज़न ज़्यादा है और हार्डनर कम है, ठीक है। ये देख लीजिए, आराम से ये मुड़ रही है। तो इसका यही मतलब है कि इसमें हार्डनर जो है वो कम है, रेज़न ज़्यादा है। हमें इसकी क्वांटिटी को बैलेंस करके चलना है ताकि हमारा काम परफेक्ट हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। 1.5 की वैसे तो ये क्वांटिटी है, लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मेजरिंग स्केल नहीं लिया है। मैं आपको कम बजट में किस तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट के लिहाज से आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 2 टीस्पून और 3 और ये हो गया 4 टीस्पून और ये हो गया 5 टीस्पून। 5 टीस्पून जो है ये मैंने डिस्पोजेबल स्पून लिया हुआ है, ठीक है। 5 मैंने टीस्पून रेज़न का लिया है। अब हम लेंगे हार्डनर का।
देखिए हार्डनर के लिए भी मैं हार्डनर के लिए देखिए याद रखिएगा, मैंने रेज़न के लिए 5 लिया है, तो मैं हार्डनर के लिए अगर हम हाफ़ के हिसाब से लें तो हाफ़ और हाफ़ 1 टीस्पून, फिर हाफ़ और हाफ़ 2 टीस्पून और 2 एंड हाफ़ बनेगा। इस तरह 5 पे हमारा 2 एंड हाफ़ बनेगा, लेकिन मैं 5 पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिया है मैंने ये हार्डनर का। और अब मैं इस स्पून को हटा लूँगी क्योंकि स्पून से सही तरीके से मिक्स नहीं होता है। मैं जो मिक्स करती हूँ वो मैं आइसक्रीम स्टिक से मिक्स करती हूँ। आइसक्रीम स्टिक हमने मेक श्योर कर लिया है कि ये बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी है, इस पर किसी तरह का कोई भी जैसे होता है ना छोटे छोटे लकड़ी के पार्ट्स इसमें निकल रहे होते हैं, वो नहीं निकल रहे। तो इससे ये है कि ये साफ़ सुथरा हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगा। तो अब हम इससे आराम से इसे मिक्स करते रहेंगे। मेरे पास बबल बर्स्ट स्प्रे नहीं है, मैंने आपको इसीलिए बता दिया है कि बबल बर्स्ट स्प्रे के बग़ैर भी हम काम चला सकते हैं और काम भी प्रोफेशनल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रा सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। जितना हम हल्का आराम से इसे मिक्स करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो रेज़न है उसमें बबल्स नहीं बनेंगे। मेन चीज़ यही होती है, बबल्स को ख़त्म करना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो जो बबल्स इसमें आ जाते हैं ना, उससे लुक ख़राब होता है, उससे वो जो भी चीज़ होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। बबल का ख़ास ख्याल रखना है और उसके अलावा रेज़न की जो मेजरमेंट है, जो क्वांटिटी है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। फिर आपका काम बहुत अच्छा होगा। और तीसरा स्टेप उसके लिए ये होगा कि आप जिस मोल्ड में भी फिल करें बहुत आराम से फिल करें। मेरे पास भी क्योंकि बड़े वाले ये कप हैं तो इससे मुझे भी पोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्फ़ाबेट्स के जो शेप होते हैं उनसे बाहर निकलने लगता है रेज़न, तो फिर मसला होता है। इसलिए बहुत केयरफुल होके काम करना है, ख्याल रखना है कि ज़्यादा रेज़न एक्स्ट्रा जो है वो बाहर नहीं निकले। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लुक हो गया और अल्लाह का शुक्र है इसमें बबल्स भी नहीं बने। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे ये करना है, ये मैंने ज़्यादा लिया है रेज़न। इसमें पहले जो मुझे अभी काम करना है वो ये करना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी फैंसी टच में की चेन्स बनाऊंगी, तो थोड़ा सा रेज़न हार्डनर जो मिक्स किया हुआ है ये लेऊंगी मैं अलग कप में, और उसमें मैं गोल्डन फॉइल पेपर डाल के पहले जो है कॉर्नर्स वगैरह अल्फ़ाबेट के डेकोरेट करूंगी। सही है, तो चलिए करते हैं। जी तो देखिए अब थोड़ा सा मैं इस वाले कप में जो है ले रही हूँ और फॉइल पेपर डाल के फिर इसमें मिक्स करेंगे। ये फॉइल पेपर्स हैं।
फॉइल पेपर्स इसमें कम हैं, ये मैं थोड़े से और शामिल करूँगी इसमें। अब हम इससे डेकोरेट करेंगे अल्फ़ाबेट्स को। आप लोग जिस तरह की इसमें जिस तरीके से भी मतलब डेकोरेट इसे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इनके कॉर्नर्स पे अल्फ़ाबेट्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा फैंसी टच देती हूँ, उनको गोल्डन से करूँगी।
अब हम इसमें ब्लैक कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि मैं ब्लैक और गोल्डन का कंट्रास्ट जो है वो दे रही हूँ इसमें। रेज़न जो है ये थोड़ा सा सूखने लगा है। जितनी देर में मैंने गोल्डन से डिज़ाइनिंग की है उतनी देर में जो है ना रेज़न ये सूखने लगा है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि रेज़न जो है वो सूखे नहीं, क्योंकि जब हम ज़्यादा देर इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये सूखने लगता है, फिर वो बात नहीं आती। अभी मेरा रेज़न भी इस तरह देखें गाढ़ा गाढ़ा हो गया, क्योंकि ये सूखने लगा है। हमने हाफ कोटिंग करनी और बाकी जो है हम बाद में करेंगे। बाकी जो है वो मैं ट्रांसपेरेंट की लेयर लगाऊंगी। अभी ब्लैक की लगा रही हूँ। बहुत एहतियात से रेज़न डालना है ताकि जो है वो गोल्डन वाले हमारी डिज़ाइनिंग पे नहीं आए। यहाँ बी पे मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया है। काम करने के साथ साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं ताकि एक एक चीज़ हम आपको सही तरीके से समझा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थोड़ा सा हम इससे इसको हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि ये थोड़ा आगे तक आ जाए और गोल्डन तक चला जाए, बस गोल्डन से आगे नहीं जाए। लेकिन ये सूख चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सूखने पे आ गया, इसलिए आगे तक पहुंचना इसका मुश्किल है। आपने कोशिश करनी है जितनी ज़रूरत हो अंदाज़न उतना ही जो है वो रेज़न लेना है ताकि सूखे नहीं, क्योंकि जब सूखने लगता है तो फिर बड़ा मसला होता है। अभी शुक्र है थोड़ा सूखा था, ज़्यादा नहीं सूखा, वरना इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसी तरीके से अब हम शुक्र ये वाला रेज़न ख़त्म हुआ। अब मैं मज़ीद रेज़न उसी क्वांटिटी से मिक्स करूँगी और फिर बाकी के जो रह गए हमारे लेटर्स उनमें मैं फ़िल करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए इसमें मैंने हाफ़ वर्क जो है वो कर लिया है, यानी कि इस पे अभी हमने गोल्डन से जो डेकोरेट किया था उसके बाद ब्लैक वाला मैंने हाफ़ मोल्ड में फ़िल किया है, हाफ़ ये अभी खाली है। हर शेप जो है अभी हाफ़ फिल हुआ है और हाफ़ जो है वो खाली है। अब हम इसे 24 आवर्स के लिए जो है वो सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम जो है वो ट्रांसपेरेंट इस पे लेयर डालेंगे। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं 24 घंटे बाद। जी तो देखिए हमारी जो है वो रेज़न तकरीबन हाफ़ काम हो चुका था उसका। अब हम इस पे बाकी की जो ट्रांसपेरेंट कोटिंग है वो करेंगे। उसके लिए मैंने एक ये डिस्पोजेबल गिलास ले लिया है। जी तो अब मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और ये गिलास ले लिया है। इसमें अब मैं रेज़न शामिल करूँगी। एक टीस्पून, 2 टीस्पून और ये 3 टीस्पून। 3 टीस्पून मैंने ले लिया है रेज़न। हार्डनर अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो की चेन्स हैं उनकी ऊपर वाली लेयर मज़ीद हार्ड हो, तो इसलिए मैं हार्डनर ज़्यादा डालूँगी।
ये हार्डनर है, 1 2 3 4 5 चमचे मैंने हार्डनर डाला है। रेज़न मैंने कम डाला है, 3 चमचे रेज़न से। हार्डनर जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसको मिक्स करेंगे और उसमें अल्फ़ाबेट्स के मोल्ड में जैसे ही हम पोर करेंगे, जैसे ही यानी उसमें हम डालेंगे, तो वहाँ पर जो है हमारे मोल्ड से, हमारे मोल्ड के जो शेप हैं उनसे बाहर नहीं आना चाहिए। रेज़न बाहर आएगा और फिर ये हार्ड हो जाएगा, तो फिर हम उसकी कटिंग नहीं कर सकते हैं। इसको आराम आराम से फिर से वही तरीका है, मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्लोली इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी देखिए वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, अभी बिल्कुल ये पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इतना मिक्स करेंगे इसे। और बबल्स भी इसमें नहीं बनने चाहिए। जो बबल्स बनेंगे उन्हें हम आइसक्रीम स्टिक से रिमूव करते जाएंगे साथ साथ। एक दिन जो है इसको सूखने में लग गया था, आधा काम कल हमने किया था। अब वो तकरीबन सूख चुका है और अब बाकी का काम हम अभी करेंगे और फिर इसे दोबारा से 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रख देंगे। फिर जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें जो है जंपर्स वगैरह अटैच करके अपनी की चेन्स रेडी कर लेंगे। ये हो गया है हमारा अच्छे तरीके से मिक्स। देखें बिल्कुल पानी की तरीके से हो गया, बिल्कुल पानी की तरह। अब हम अपने मोल्ड्स को आगे कर लेंगे। अब इन्हें फिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसमें हार्डनर ज़्यादा डालते हैं फिर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोल्ड के आसपास भी जो इस तरह का ये जो वाइट हिस्सा होता है इस पे भी ना गिरे रेज़न, क्योंकि फिर शेप ख़राब हो जाएगा। वो शेप के साथ मिक्स हो जाएगा जो ऊपर गिरा हुआ होगा, और फिर वो हार्डनर ज़्यादा होने की वजह से इतना हार्ड हो जाएगा कि वो हम उसे रिमूव भी नहीं कर सकते किसी तरह।
अब हमारा ख़त्म हो गया ये मिक्सचर। अब मैं रेज़न हार्डनर का दोबारा से उसी क्वांटिटी से मिक्सचर बनाऊंगी और फिर इसमें जो है वो शामिल करूंगी। जी तो देखिए ये सारे मोल्ड्स फिल हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मज़ीद 24 आवर्स के लिए जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें ज़रा सा भी कोई भी जो मोल्ड है उसकी जैसे ये साइड्स हैं उसमें जगह खाली है या नहीं। अगर कोई जो है वो जगह खाली होगी तो फिर हम उसमें थोड़ा सा और फिल कर देंगे। जहाँ नीड होगी ट्रांसपेरेंट लेयर दोबारा लगाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी की चेन्स जो है वो रेडी करेंगे। तो चलिए 24 आवर्स बाद मिलते हैं। जी तो देखिए हमारे अल्फ़ाबेट सारे जो हैं सूख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे बहुत आसानी से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली जो है हमने इनको डीमोल्ड करना है। क्योंकि मैं भी आपको दिखाती हूँ रेज़न हमारा जो है सूखने के बाद, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया था ना हार्डनर ज़्यादा डाला है, तो ये देखिए काफ़ी हार्ड हो चुका है। ये इस तरीके से इसका लुक आया है, साइड से, आगे से, और ये इसकी बैक साइड से इस तरह। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और देखिए ये इतनी ज़्यादा सख्त हैं, मैं इनको ऐसे करके तोड़ूंगी भी तो ये नहीं टूट रही हैं। तो इसी तरीके से ये देखें कितनी हार्ड है, ना ये मुड़ेगी ना तो ये फ्लेक्सिबल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपना आराम से जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं आराम से इसी मेजरमेंट के साथ, रेज़न और हार्डनर की इसी मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं सबको डीमोल्ड करती हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इतने हार्ड हो जाते हैं, इससे जो है ना फिर मोल्ड हमारा ख़राब हो सकता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कम बजट में हमारा काम भी ऐसा हो जाए। हमारे मोल्ड जो हैं ये हमने एक दफ़ा 800 के लिए, उसके बाद 4-5 दफ़ा तो मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि बहुत एहतियात के साथ इसे यूज़ करूँ ताकि ज़रा सा भी ये ख़राब नहीं हो। तो ये बेस्ट इस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये सी बन गया, ये बैक साइड और ये इसकी साइड से देखिए। ठीक है, डी, ई, बहुत एहतियात के साथ हम लोगों ने इसे निकालना है ऐसे। ये हो गया हमारा ई। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से की चेन इसके साथ अटैच करेंगे। बाकी के मैं भी निकाल लेती हूँ। की चेन्स बनाने के लिए हमें एक तो ये बड़े वाले जंप रिंग्स चाहिए होते हैं। ये इस तरीके के जंप रिंग्स हैं, इस तरह से ये। ठीक है, और इसके अलावा ये था मेरे पास 6 का पैकेट। तो देखिए हमें ये चाहिए होते हैं इस तरीके से ये। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो मोल्ड है इसमें ऑलरेडी होल हुआ हुआ है। जो बड़ा मोल्ड मैंने लिया है जिसमें ये बनाए, उसमें हर लेटर में इस तरीके से ये होल हुआ हुआ है। तो उससे ना हमें होल अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपना ये जो जंपरिंग है इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे लूज़ कर लेंगे और लूज़ कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने इसमें
अंदर इसको अब ऐसे टर्न कर देंगे। अब ये जो है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पहले तो हैंड्स की मदद से कोशिश करेंगे कि फोल्ड करें, बंद कर दें इसे, नहीं तो फिर हम ये प्लास ले लेंगे, ठीक है। मैंने बारीक इस तरह वाला लिया ताकि इससे जो है आराम से आसानी से मैं कर सकूं। देखिए ये हमने इस तरीके से इसे बंद कर दिया। ये बन गई हमारी ए वाली की चेन, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें जो है स्मॉल लेटर्स भी अटैच करती हूँ, ये हमारे कस्टमर्स की जो है वो चॉइस पे होता है। अगर वो चाहते हैं स्मॉल लेटर्स इसमें अटैच करवाना या डबल लेटर्स अटैच करवाना, यानी कि जैसे कैपिटल ए ये है, इसके साथ एक जो है ना स्मॉल साइज़ में कैपिटल ए, तो फिर हम वो अटैच कर देते हैं, यानी डबल लेटर्स वाली, ठीक है। तो फिर मेरे पास वो भी बने हुए हैं। तो अभी जो है असल में मेरे पास लाइट यहाँ पर नहीं है, इस वजह से जो है ना बैटरी यूज़ हो रही है, तो अभी जो है मैं आपको वो अटैच नहीं करके दिखा सकती, क्योंकि उसमें मेरे पास होल नहीं हुए हुए, उसमें मुझे इलेक्ट्रिक ड्रिल से होल करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर उसे मैं जंप रिंग के साथ यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर वो अच्छा लगेगा वहाँ उसे अटैच कर दूँगी। ये है मेरे पास सारे स्मॉल यानी कि स्मॉल में स्मॉल साइज़ में कैपिटल लेटर्स ये हैं, जैसे कि टी, जी, जेड, एन। तो इनके लिए मुझे यहाँ पर क्योंकि कोई भी होल नहीं है, ये है हमारे पास ए, कोई होल नहीं है इसमें सामने या ऊपर, तो इसमें मुझे होल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं इसे इसके साथ ऐसे करके अटैच कर दूँगी। तो देखिए ये बन जाएगी हमारी ए वाली की चेन। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने अपनी जानिब से बहुत कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ताकि आप लोग भी अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो और कम बजट में आसानी के साथ आप लोग अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई सा भी आप आइडिया लेना चाहते हैं या कोई सा भी आपके जहन में रेज़न के हवाले से या रेज़न की किसी भी चीज़ के हवाले से कोई सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी कर सकूँ, उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।